द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हर्षिता सिंह और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए, ये लाइन आज के मोदी सरकार पर बिल्कुल फिट बैठती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में ऐसा कहा जाता है कि वो अपने फैसलों को कभी वापस नहीं लेते। बीजेपी के नेताओं ने और उनके समर्थकों ने प्रधानमंत्री मोदी की जो छवि है वो ऐसे शख्स के रूप में गढ़ी जो कभी दबाव के आगे नहीं झुकते, लेकिन आज उन्हें भी झुकना पड़ा। जिस नरेंद्र मोदी जी को कभी ना झुकने वाले, अपने फैसले से पीछे ना हटने वाले बिल्कुल सख्त नेता के तौर पर जाना जाता था, जिस मोदी सरकार को जिद्दी और अड़ियल सरकार कहा जाता था, आज देखिए कि वही सरकार किसानों के आगे बार बार झुकती ही चली जा रही है, बार बार उनके सामने झुकती नजर आ रही है। एक के बाद एक उनके सभी मांगों को अब मानती चली जा रही है। पहले सरकार ने किसानों के आंदोलन के आगे झुकते हुए तीनों कृषि कानून को वापस लेने का फैसला लिया और ये कहा कि हम किसानों को समझा नहीं पाए। 3 कृषि कानून की वापसी के बाद अब मोदी सरकार ने आंदोलनकारी किसानों की एक और मांग को सीधे मान ली है। मोदी सरकार ने ऐलान किया है कि किसान अगर खेतों में पराली जलाएंगे तो उसे अपराध नहीं माना जाएगा। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने यह ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि किसान संगठनों ने पराली जलाने को अपराध की श्रेणी से बाहर करने की मांग की थी। उनकी इस मांग को भी अब सरकार के द्वारा मान ली गई है। इसी के साथ तोमर ने कहा कि 3 कृषि कानूनों को रद्द करने की घोषणा के बाद अब आंदोलन खत्म हो जाना चाहिए। उन्होंने किसानों से अब घर जाने का आग्रह किया है कि किसान अब अपने घर को चले जाएं। कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने बताया है कि संसद के सत्र में पहले ही दिन कृषि कानून रद्द करने वाला बिल पेश किया जाएगा। तो एक के बाद एक लगातार किसानों की सभी मांगे मोदी सरकार अब मानती जा रही है। मतलब किसानों पे पूरी मेहरबान है ये सरकार। अचानक ही मोदी सरकार और बीजेपी मंत्रियों के अंदर किसान प्रेम जो है वो जाग उठा है। उन्हें सड़कों पर किसान आंदोलन नजर आने लगा। ये जो कुछ महीने पहले तक भाजपा के नेताओं को यही लोग खालिस्तानी, पाकिस्तानी, आतंकवादी और अय्याश नजर आ रहे थे, आज देखिए कि वही देशद्रोही और वही खालिस्तानी लोग आज भाजपाइयों को, पूरे के पूरे भाजपा के नेता मंत्रियों को किसान भाई नजर आने लगे हैं और इनकी मांगों को मोदी सरकार मानने लगी। लेकिन सरकार ने यह फैसला ना तो किसानों के प्रति प्रेम भाव से लिया है और ना ही उनकी दृढ़ता से घबरा कर लिया है। यह फैसला हुआ है अपनी गद्दी के डर के मारे, कुर्सी खिसकने के डर से यह फैसला लिया है मोदी सरकार ने, क्योंकि देश में आजादी के बाद कोई ऐसा आंदोलन नहीं हुआ अब तक जिसमें 700 लोगों की, उससे ज्यादा लोगों की जाने गई और तभी सरकार जिद पे अड़ी हुई हो, जो कि किसान आंदोलन में हुआ। सरकार का बेहद शर्मनाक रवैया इस पूरे 1 साल के अंदर में देखने को मिला और फिर 1 साल होते ही आप देखिए कि अचानक सरकार का हृदय परिवर्तन हो गया, क्योंकि अगले कुछ महीनों में लगभग आधा दर्जन राज्यों के चुनाव होने वाले हैं, वो भी विधानसभा चुनाव। इनमें देश के बड़े और सबसे महत्वपूर्ण राज्य जो हैं वो शामिल हैं। उन राज्यों में आप देखिए कि बीजेपी के लिए उल्टी हवा बहने लगी है और अगर इसका असर बढ़ गया और उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, हरियाणा जैसे राज्य बीजेपी के हाथ से अगर निकल गए तो दिल्ली की गद्दी को खिसकते देर नहीं लगेगी। तो कृषि कानून सत्ता संकट के डर से ही अब वापस हो रहे हैं और इनकी वापसी ये दिखाती है कि सरकार का अहंकार, उनकी जिद थोड़ी घट रही है। उपचुनाव की हार ने मोदी जी को बहुत कुछ सिखा दिया। जैसे ही उपचुनाव में करारी हार मिली उसके बाद आपने देखा कि पहले पेट्रोल डीजल की कीमतों को कम कर दिया गया, फिर यूपी चुनाव में हार देखते हुए 3 कृषि कानून वापस ले लिए गए और अब किसानों की बची खुची जो मांग है वो भी अब सरकार मानने को तैयार है। केंद्र सरकार द्वारा बीते साल लाए गए 3 कृषि कानून के विरोध में चल रहे किसान आंदोलन की वजह से आने वाले विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को बड़ा नुकसान होने की आशंका जताई जा रही थी। मोदी जी को भी अपने नेताओं की तरफ से लगातार इसके ऊपर फीडबैक मिल रहे थे और उत्तर प्रदेश और पंजाब ये दोनों ऐसे राज्य हैं जहां अगले साल चुनाव होने वाले हैं और इन्हीं दोनों राज्यों पर किसान संगठनों द्वारा भारतीय जनता पार्टी का कड़ा विरोध किया जा रहा था। सबसे ज्यादा विरोध यहां देखने को मिला। संघ की ओर से बीजेपी नेतृत्व और मोदी सरकार को किसान आंदोलन के बारे में फीडबैक दिया जा चुका था कि आंदोलन बीजेपी को भारी पड़ सकता है चुनाव में, जिससे सरकार के अंदर हार का डर समा गया। और बीते 1 साल में जिस तरह से पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान और उत्तराखंड के किसानों ने दिल्ली के बॉर्डर्स पर अपना खूंटा गाड़ा था और जिस तरीके से खदेड़ कर बीजेपी नेताओं को भगा रहे थे, उससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी लगने लगा था कि उन्हें किसानों की मांग माननी ही पड़ेगी।
ऐसे में मोदी सरकार को किसानों के दबाव के आगे झुकते हुए इनकी मांगों को ही मानना पड़ा, क्योंकि दूसरा कोई विकल्प इनके पास बचा नहीं था। और अब दूसरी मांगे भी मान ली गई हैं। कृषि कानूनों को लेकर के केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि किसानों द्वारा पराली जलाने को अपराध से मुक्त करने की मांग की गई थी, जो आज सरकार ने इस मांग को भी स्वीकार कर लिया है। किसानों की मांग को मान लिया गया है। ऐसे में अब देखना होगा कि सरकार किसानों के जो बाकी मांग है, जो किसानों के द्वारा उठाए जा रहे हैं, उन मांगों को लेकर के क्या रुख अपनाती है, और उसके बाद कब तक किसान घर वापस जाने को तैयार होते हैं, कब ये आंदोलन पूरी तरीके से खत्म होता है। तमाम अपडेट्स और खबरों के लिए आप बने रहे द लाइव टीवी के साथ। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हम आपको हर खबरों से अपडेट रख सकें। धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।